नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पटना के सड़क पे हैं और यहाँ पे भाकपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पदयात्रा निकाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो बैनर है, बैनर में साफ साफ लिखा है भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ और जन अधिकारों को सुनिश्चित करो। इन नारों के साथ भाकपा कार्यकर्ता पटना के सड़क पे मार्च कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। और ये पदयात्रा इन लोगों का पूरे बिहार में चल रहा है। इस वक्त ये लोग पटना में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइए हम जो पदयात्री हैं उनसे बातचीत करते हैं कि उनके पदयात्रा का क्या मकसद है, यह जानने की कोशिश करते हैं। जब जब भाजपा आई है देश में महंगाई लाई है। जब जब भाजपा आई है देश में महंगाई लाई है। जब जब क्या मकसद है आप लोग की पदयात्रा का? देखिए, हम लोग पूरे देश में हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर पदयात्रा अभियान का जो आह्वान किया वो बिहार में हम लोग 30 मई तक इसको चलाएंगे। और 8-9 जून को पटना कलेक्टर का हम लोग घेराव करेंगे। और उस दरमियान में अगर हम लोगों को जेल भी जाना होगा तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से भाजपा आई है केंद्र में तब से महंगाई पर नियंत्रण नहीं है, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ गई, कई करोड़ नौकरियां, सरकारी नौकरियां पद रिक्त हैं लेकिन ये बहाल नहीं कर रही है। जितने भी सरकारी संस्थान है उसको कौड़ी के भाव में अपने जो मित्र हैं अडानी और अंबानी उसके हाथों बेच रही है। हमारे देश में सांप्रदायिक और जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है और लोग नीचे से ऊपर तक त्रस्त हैं। कोरोना के बाद से और भी जो विकराल स्थिति हुई है स्वास्थ्य का, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हम लोगों ने ये मांग किया है कि सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत किया जाए, समान शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन सारे मांगों को लेकर के हम लोग 8 और 9 जून को पटना के कलेक्टेरिएट पर हमला करने जा रहे हैं, चढ़ाई करने जा रहे हैं, घेराव करने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जेल भरो आंदोलन तक हम लोग करने के लिए जा रहे हैं। ये पदयात्रा आप लोगों की कब तक है? ये पदयात्रा 30 मई तक चलेगी और 30 मई के बाद ज़िले के अंदर में नुक्कड़ सभा, विभिन्न प्रकार की सभाएं होंगी। 8 और 9 जून को पूरे देश के अंदर में सत्याग्रह का कार्यक्रम होगा। नारा आपने भाजपा हटाओ देश बचाओ का दिया है। लोकतंत्र, भाजपा जब तक रहेगी इस देश के लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। ये भारत के उस संविधान को बदलने जा रही है जो इस देश की आज़ादी के गर्भ से निकला था। और भाजपा ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर में अभी दक्षिण पंथ का उभार है। इस उभार के वजह से देश की नहीं पूरी दुनिया की जनता अभी त्रस्त है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा और स्वास्थ्य का सवाल हो, हर मुद्दे पर ये सरकार है। इसलिए हमारी ये लड़ाई जारी है, ये आंदोलन जारी है। ये जून तक ये आंदोलन चलेगा और अगले फेज में फिर हम बैठेंगे जून के बाद की आगे की कार्रवाई क्या करेंगे। क्या कहेंगे आप अपने पदयात्रा के बारे में? हमारा ये पदयात्रा पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान पे और राज्य के आह्वान पे है। जब जब देश में भाजपा आई है वो देश में नफरत का माहौल पैदा की है, देश में महंगाई बढ़ाई है। जैसे आपको याद होगा जब गैस का दाम 25 रुपया 50 रुपया बढ़ता था तो इमरती ईरानी नागिन डांस करती थी। आज गैस का दाम 400 से 1200 रुपया हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है, खाद्य सामग्री का दाम बढ़ गया, उसके बाद भी इनके कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। और इससे ध्यान भटकाने के लिए ये कभी मंदिर मस्जिद करेंगे, कभी बाबा को कहीं भेज देंगे और लोगों का ध्यान भटकाएंगे। ध्यान जो मूल समस्या है उससे भटकाने के लिए भाजपा कुछ न कुछ मंदिर मस्जिद के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे भटकाते रहती है। हम इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत करना के लिए पदयात्रा किए हैं और हमारा ये संकल्प है कि ये देश में नफरत फैलाने वाला जो सरकार है, देश में महंगाई बढ़ाने वाली जो सरकार है, ये सरकार जब तक नहीं हट जाती तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। हमारा पदयात्रा ये 1 मई से 30 मई तक है और इसके बाद देश में हम जेल भरो अभियान सत्याग्रह के माध्यम से करेंगे 8 और 9 जून को। देखिए, आम जनता जो मजदूर हैं, किसान हैं, आम जनता है, वो लगातार बहुत संकट में देश में बनता जा रहा है कि उनकी जो मांगे हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनके जो सवाल हैं उस पर देश में कोई बात नहीं होता है। कोई टीवी चैनल जो है कि उसकी बात नहीं करता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसके बीमार परिवार को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है,
उसके नौजवान बेटे को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तरह की कोई चर्चा नहीं होती है। बस चर्चा होती है तो आज ही बाबा आ रहे हैं, आज वो बाबा आ रहे हैं, तो कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, तो इस तरह का चर्चा। आप देखिए बिहार के अंदर में सासाराम में दंगा हो गया, बिहार शरीफ में ऐतिहासिक शहर में दंगा हो गया, मणिपुर में दंगा का माहौल बना हुआ है, लगातार लोगों को वहां से भगाया जा रहा है और लोगों को भागने को विवश होना पड़ रहा है। तो यह जो देश के अंदर में माहौल है उसके खिलाफ में भाकपा ने यह आह्वान किया कि जनता को गोलबंद करने की ज़रूरत है, जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है, और इसलिए पार्टी ने पदयात्रा अभियान चलाया है और उसी अभियान में हम लोग शामिल हैं। और ये लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक इस तरह के सांप्रदायिक तत्व, दंगाई तत्व देश में राज करते रहेंगे, जीवित रहेंगे, तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी। हम जनता को गोलबंद करेंगे, जगाएंगे और सरकार को जनता के मुद्दे पर लाने के लिए बाध्य करेंगे, और इसी आह्वान के साथ में कम्युनिस्ट पार्टी का यह अभियान चल रहा है। राज्य में एक और प्रदर्शन चल रहा है शिक्षकों का, नई शिक्षक नियमावली को लेकर के। सरकार ने कहा है कि अगर शिक्षक प्रदर्शन करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर आप लोग का क्या सोचना है? देखिए, बहुत ताज्जुब की बात है कि महागठबंधन की सरकार है, हम लोगों ने सरकार को समर्थन दिया है, साथ दिया है, और हम लोग सारे लोगों ने वो महागठबंधन का घोषणा पत्र में हम लोगों ने यह तय किया कि जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, इनको पूर्ण सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे। हम लोगों ने ऐसा मांग किया था, लेकिन आज देखिए कि यह सरकार इस तरह की तुगलकी फरमान इसके विभाग के अधिकारी कुछ लोग दे रहे हैं, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध करते हैं, और यह गैर वाजिब है। इसे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिक्षकों के साथ में हमारा आंदोलन जारी है और हम साथ देंगे, और शिक्षकों का जो मांग है, जो उनकी लड़ाई है, वह बिहार के शिक्षा और भविष्य की लड़ाई है। हम शिक्षकों के साथ में खड़े रहेंगे। धन्यवाद।